दोस्तों बिहार वासियों के लिए 13 नए रेलवे स्टेशनों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन को लेकर रेलवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो 13 रेलवे स्टेशन के साथ नई रेल लाइन परियोजना है, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है और इन पर बनने वाली जो ये 13 रेलवे स्टेशन है, इनके नाम क्या होंगे, इनकी जो पूरी सूची है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही इसका जो काम है वो कब यहाँ पर पूरा होगा और इस पर चलने वाली जो यात्री ट्रेनें हैं, इनका किराया कितना होने वाला है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जो कि पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी है, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो नई रेल लाइन है वो कितने किलोमीटर की होगी, जिस पर 13 रेलवे स्टेशन बनेंगे, इन सारी चीजों को लेकर कंप्लीट डिटेल जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक्चुअली इस नई रेल लाइन के बारे में हम कुछ भी जाने समझे रिपोर्ट्स वगैरह देखे उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार के लिए आई 13 नए रेलवे स्टेशनों के साथ इस बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन को लेकर बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नई ट्रेनों का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने के साथ साथ जो नई रेल लाइनों का नेटवर्क है उसको भी रेलवे पूरे देश में कहीं न कहीं बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में बिहार में भी कई सारी जो नई परियोजनाएं हैं उन पर काम जारी है और इसके अलावा कई जो और परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर बिहार को मिलेगा। और एक्चुअली पिछले कुछ वर्षों में रेलवे का जो नेटवर्क है, खासकर नई रेल लाइनों का जो नेटवर्क है वो कहीं न कहीं काफी तेजी से बढ़ा है। और इसी कड़ी में बिहार को ऑलरेडी कई जो नई रेल लाइनें हैं इनकी सौगातें मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों इस बार ये जो नई रेल लाइन की खुशखबरी आई है बिहार के लिए, जिस पर 13 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो नया रेल लाइन है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल नई रेल लाइन के रूप में रेलवे बिछाने वाली है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्टिविटी है उसको ये नई रेल लाइन के माध्यम से आसान बनाने का जो काम है वो यहाँ पर होगा। और एक्चुअली ये जो नई रेल लाइन है वो बिहार से शुरू होकर नेपाल के काठमांडू तक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली भारत से नेपाल के बीच में बिछने वाली जो नई रेल लाइन है इसको लेकर खुशखबरी मिल चुकी है। और एक्चुअली इसको लेकर बहुत सारी जो नई जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। बाकी यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर बनने वाले टोटल 13 नए रेलवे स्टेशनों के बारे में कि आखिर इनके जो नाम है वो क्या क्या होने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये 13 रेलवे स्टेशन बनेंगे। तो इनको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली इस परियोजना के तहत रक्सौल से काठमांडू के बीच में टोटल 13 जो रेलवे स्टेशन है इनको बनाने के काम होंगे। और एक्चुअली ये जो 13 रेलवे स्टेशन है इनमें रक्सौल, इसके अलावा वीरगंज, बगही, पिपरा, डोमरवाना, काकड़ी, चंद्रपुर, धियाल, इसके अलावा शिखरपुर, सिसनेरी, सतीकेल एंड काठमांडू जैसे जो रेलवे स्टेशन है इनका निर्माण आपको इस नई रेल लाइन पर देखने को मिलेगा। बाकी ये जो नई रेल लाइन है इसको बनाने के लिए मतलब कि इस रेल मार्ग में 32 रोड ओवर ब्रिज, इसके अलावा 53 अंडरपास एंड 259 छोटे पुल एंड इसके अलावा 41 जो बड़े पुल है इनका भी निर्माण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों को पार करने के लिए 39 छोटी बड़ी जो सुरंगें हैं यानी कि जो टनल्स हैं इनको भी बनाने का काम होगा। यानी कि बहुत ही एक जो मुश्किल रेल रूट है उसके रूप में इसके काम को पूरा करना होगा। बाकी फिलहाल दोस्तों रक्सौल से काठमांडू जाने के लिए बस या फिर निजी वाहन मुख्य साधन है। और एक्चुअली बस से यात्रा करने में लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा का जो समय है वो लग जाता है और किराया करीब 1000 रुपए तक होते हैं। लेकिन रेल सेवा शुरू होने के बाद ये जो दूरी है वो लगभग 136 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय यहाँ पर घटकर 2 से लेकर 2.5 या फिर 3 घंटे ही रह जाएगा। यानी कि समय की बचत एंड साथ ही पैसों की भी काफी अच्छी खासी बचत होगी। और एक्चुअली बात करेंगे रेल के माध्यम से किराए के बारे में, तो एक्चुअली अभी बसों के माध्यम से जो सफर 1000 में पूरा होते हैं, वहीं इस नई रेल लाइन के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से ये जो सफर है रक्सौल से काठमांडू का वो मात्र 2 से लेकर 300 रुपए में ही पूरा हो जाएगा। ये बड़ी राहत यात्रियों को दी जाएगी। बाकी दोस्तों ये जो नई रेल लाइन है इस परियोजना के माध्यम से भारत की राजधानी दिल्ली को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने की जो पूरी योजना है वो बेसिकली यहाँ पर तैयार हो गई है। और एक्चुअली साल 2016 में ही दोनों देशों के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। और एक्चुअली उस समय नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। लेकिन इसके बाद परियोजना के लिए विभिन्न चरणों में सर्वेक्षण एंड अध्ययन का जो काम है वो भी यहाँ पर पूरा हुए हैं। वहीं बात करेंगे इसको लेकर मिले लेटेस्ट जानकारी की, तो एक्चुअली भारत एंड नेपाल के बीच में प्रस्तावित ये जो रक्सौल काठमांडू रेलवे परियोजना है जो कि 136 किलोमीटर लंबा होगा, इसको लेकर कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। और एक्चुअली
नेपाल सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे हम NOC भी कहते हैं, वो मिलते हैं। इस परियोजना का जो काम है वो यहाँ पर फाइनली शुरू होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है और एक्चुअली बहुत प्रतीक्षित इस अंतर्राष्ट्रीय रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे हम DPR भी कहते हैं, वो भी तैयार करते हुए नेपाल सरकार को सौंप दिया गया है। बाकी दोस्तों, भारतीय रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्यरत सरकारी एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने इस परियोजना का सर्वेक्षण कर DPR को तैयार कर लिया है। वहीं सर्वे के अकॉर्डिंग रक्सौल से काठमांडू तक प्रस्तावित ये जो नई रेल लाइन है, इसकी दूरी 136 किलोमीटर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कॉस्ट के बारे में, तो इस परियोजना का जो शुरुआती लागत है वो करीब 60 से लेकर 70 हजार करोड़ रुपए आकी गई है। यानी कि काफी एक बड़ा जो रकम है वो कहीं न कहीं यहाँ पर खर्च होंगे। और एक्चुअली इसके पीछे का जो वजह है वो है नेपाल के पहाड़ी भूभाग। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पहाड़ी भूभाग को देखते हुए इस रेल लाइन में बड़ी संख्या में सुरंगें एंड पुलों का जो निर्माण है उसको यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस रेल लाइन का जो काम है वो बहुत ही जल्दी शुरू भी हो सकता है। जैसे ही NOC नेपाल सरकार जारी करती है, उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देन दिल्ली से काठमांडू की जो रेल सफर है वो यहाँ पर सीधे तौर पर पूरा हो पाएगा, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड आगे भी इस इंटरनेशनल रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।